जय तिरंगा और जय प्रकृति। क्योंकि आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है 28 जुलाई को, और हम प्रकृति के ही पार्ट हैं। और प्रकृति अगर बैलेंस्ड वे में जैसा इसका क्रिएशन हुआ है वैसे रहेगी तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुख की बात है कि जिस प्रकार से फॉरेस्ट का जो है दोहन हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे देश में भी एक पार्लियामेंट में एक बिल आया है, ये अपना फॉरेस्ट का अमेंडमेंट एक्ट आया है। तो उसके तहत जो है जो बॉर्डर है हमारे देश का, उसके 100 किलोमीटर अंदर तक जो है फॉरेस्ट को हटाया जा सकता है और उसका उपयोग जो है जू बनाने में, सफारी बनाने में और इको टूरिज़्म डेवलप करने में हो सकता है। तो ये इस बात से मुझे लगता है कि जो ये कहना कि इस जंगल को काट करके पेड़ पौधे हटा करके हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब पुनः वन लगाएंगे, तो अगर देखा जाए तो वन लगाने का जो हमारा बजट था पिछले वर्ष का, तो वो उसका बजट का केवल 36% ही यूज़ हुआ है। इसका मतलब बजट ही जब यूज़ नहीं हो रहा है, तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो उसका कैसे काम होगा। इसी प्रकार से जो ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट था उसमें जितना बजट दिया गया था, सोचा गया, तो उसका केवल 55% हुआ। तो इन सब बातों से बातें हम लोगों को ये लेना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए कि भाई जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट के कारण ही प्रकृति संतुलित है। जिस प्रकार से चारों तरफ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अभी हिमाचल में, उत्तराखंड में जो प्रकृति का जो किसी प्रकार से लोगों ने बर्बाद हुए, पूरा दिक्कतें आई, सब कुछ हुआ, तो वो क्यों आ रहा है? वो इसीलिए कि फॉरेस्ट कट रहे हैं उनकी जगह पे टूरिज़्म के लिए या मकान बनाने के लिए, इन सब चीज़ों में इसका दोहन हो रहा है। तो इसके ऊपर बिल्कुल पक्की रोक लगानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉरेस्ट और लगाना चाहिए, क्योंकि जो रेशियो है फॉरेस्ट का अपने देश की, जो हमारी जितनी भी ज़मीन है उसका रेशियो फॉरेस्ट होना चाहिए, उतना नहीं है, बहुत कम है। तो इसलिए ऐसे में मैं यही कहूँगा कि प्रकृति के बगैर हम हैं नहीं। तो हम लोगों को हर वो स्टेप लेना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक नागरिक के रूप में भी जो कुछ भी हम कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और साथ ही साथ जितना प्लांटेशन हम कर सकते हैं वो इस सीज़न में करें। और आने वाले समय में हमेशा पौधों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जब पौधे हैं तभी तक हमारा भी जीवन है और सभी वन्य प्राणियों का भी जीवन है। तो इसलिए केवल अपने हित में सोचना, केवल अपने आर्थिक हित में सोचना, कुछ छोटे मोटे फ़ायदे के लिए डेवलपमेंट के नाम पर वो करना, वो उचित नहीं है। बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ और पूरा इस संकल्प के साथ कि प्रकृति का संरक्षण करेंगे, वरना ये ह्यूमैनिटी ही जो है खतरे में है, पूरा क्रिएशन ही खतरे में रहेगा। जय हिंद।